कटनी बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने प्रियदर्शनी बस स्टैंड में मौजूद अव्यवस्थाओं को लेकर आज नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बस स्टैंड में व्याप्त अव्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए वहां पर तत्काल सुधार कार्य करवाए जाने का आग्रह किया। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष शुभ प्रकाश मिश्र ने नगर निगम कमिश्नर नीलेश दुबे से बस स्टैंड में मौजूद सभी व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा की। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपने के दौरान इस बात का जिक्र किया कि उनके द्वारा बस स्टैंड में नगर निगम द्वारा लगाए गए टोल नाके पर बराबर टैक्स दिया जा रहा है, लेकिन टैक्स के एवज में नगर निगम उन्हें सुविधाएं मुहैया करा पाने में नाकाम साबित हो रही है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना था कि बस स्टैंड में मूलभूत सुविधाओं की कमी के साथ ही सुरक्षा का भी अभाव है। वहां पर आवारा तत्व हर समय विचरण करते रहते हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा 2-3 मांगे प्रस्तुत की गई है। पहली बात तो ये है कि साफ सफाई के संबंध में बात की गई है, तो उस संबंध में जो वहाँ पे जितनी सफाई सुविधा होनी चाहिए उसकी व्यवस्था का अभाव बताया है उन लोगों ने। मुख्य रूप से जो होटल व्यवसायी और जो वहाँ पर व्यवसाय करते हैं लोग, उनके माध्यम से जो कचरा फैलता है उसकी सुसंगत व्यवस्था नहीं है, ऐसा कह रहा था। तो उसके लिए हम अतिरिक्त व्यवस्था करने के पर विचार कर रहे हैं और ये प्रयास करेंगे कि बस 10% साफ सुथरा हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनके बसों के खड़े होने के लिए जगह का अभाव कमी बता रहे हैं कि बसेस बढ़ गई हैं और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाने का सुविधा है, तो उसके लिए उनसे बात हुई है। और साथ ही उनको बसेस की धुलाई के लिए जो यार्ड की जरूरत थी, जहां पर ऑडिटोरियम बन गया है, उसकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था उनको पीछे करने के संबंध में बात की है। तो इन सब मामलों में आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपना ज्ञापन दिया है। हम उस ज्ञापन के बिंदुओं का परीक्षण करवा लेंगे और जो भी सुविधाएं वहां बहाल होनी है उसके बारे में बात करेंगे। जहां तक हमारा वहां पे जो नाका लगा के शुल्क लगाने का विचार था, जो टेंडर था, तो उसको उन्होंने कंटिन्यू सहमत दिए कि हाँ वो किया जा सकता है। हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनकी सुविधाओं को बहाल करने की दिशा में काम करते रहेंगे। इस तरीके से उनका ये कहना कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम जो नाका का भी पैसा देते तो नहीं, उसके लिए तो बात की जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि नगर निगम के इनकम के सोर्स निश्चित रहते हैं और नगर निगम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो आय के संसाधन है उनको रोक नहीं सकती है, ये किसी का अधिकार नहीं। हाँ, जहां तक सुविधाओं का मामला है, हम सुविधाओं के विस्तार के संबंध में कार्य करेंगे और वो संतुष्ट होने के बाद वो सुरक्षा से पैसा देने लगेंगे, उसमें कोई इशू। पिछली बारिश के दौरान बस स्टैंड क्षेत्र में कुछ दुकानों में पानी भर गया था, क्योंकि वो वहाँ कीचड़ भी होता है पीछे साइड, उसके लिए कुछ नगर निगम करेगा? पीछे साइड में मुख्य रूप से प्राइवेट जमीन आती है कुछ सीमा में, इसलिए वहां नाला निकास नहीं हो पा रहा है। तथापि नगर निगम के द्वारा जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ नाला था, जिसमें बहुत सारा सिल्ट भर गया था, उसको प्राइवेट ऑपरेटर के माध्यम से साफ सफाई कराने की व्यवस्था की गई है और मेरे को लगता है कि वर्षा के पहले हम उसको कंप्लीट कर देंगे तो पानी भराव की अब स्थिति नहीं बनेगी। किन मांगों को लेकर, किन बातों को लेकर बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन द्वारा नगर निगम आयुक्त को आज ज्ञापन दिया है। हमारी मूलभूत सुविधाएं जैसे देखिए कि सबसे हमारी जो मूलभूत सुविधा है कि बस स्टैंड में बस खड़ी करने के लिए जो हमको जगह दी गई थी, जहाँ पे आज की डेट में ऑडिटोरियम बना हुआ है, अब वहाँ क्योंकि ऑडिटोरियम बन चुका है तो हमको बस स्टैंड में कहीं और कोई दूसरी जगह अलॉट हो जहाँ पे हम सभी अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सके। दूसरा, बस स्टैंड में जो कैमरे लगे हुए हैं वो कैमरे पूरे बंद हैं, वो चालू करवा दिया जाए। बस स्टैंड में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, कम से कम एक वाटर कूलर लगवा दिया जाए जिससे यात्रियों को बहुत सहायक होगी आने जाने में, पानी पीने में। बस स्टैंड आवारा पशुओं का एक तरीके से अड्डा बन चुका है, गंदगी जिसके कारण बहुत ज्यादा होती है। और सबसे दुर्भाग्य हम लोगों का यह है कि बाजू में बस स्टैंड में चौकी है, चौकी होने के बावजूद वहां पे असामाजिक तत्वों का एक डेरा बसता है जिसमें किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किसी के द्वारा नहीं की जा रही है और उसका नुकसान होता सिर्फ हम लोगों को है, झेलना हम लोग है। हमारी गाड़ियों से सामान चोरी जाता है। पूर्व में भी हम लोगों ने कई कंप्लेन कर चुकी हैं पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बस स्टैंड में जो नगर निगम के द्वारा टोल नाका लगाया गया है, टोल नाका आज हम लोग 2 से 2.5 वर्षों से लगातार देते आ रहे हैं, हमको देने में टोल नाका कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारी मांग ये है कि हमको रिटर्न में भी तो कुछ सुविधा मिलनी चाहिए कि हम सिर्फ टोल नाका देते जाएं, मूलभूत सुविधा तो करवा दें। ऑटो वालों का एक गढ़ है, गाड़ियां बस स्टैंड में कोई भी गाड़ी प्रवेश करती है, बस के दोनों गेट में कम से कम 2-2, 3-3 ऑटो आगे पीछे लगी रहती हैं, जिसके कारण पहले भी बहुत घटना हो चुकी है और किसी दिन कोई बहुत बड़ी घटना का अंजाम भी हो जाएगा।
तो बस यही मांग को लेकर के आज हम लोग नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपने आए। क्या आश्वासन मिला है? देखिए, आश्वासन तो यही मिला है कि 2 से 4 दिन के अंदर हम लोग काम करेंगे, जो कि हमको पहले भी मिला था और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग 2-4 दिन देखते हैं, अगर कुछ हमको सुविधा दी जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हमारी यूनियन एक बैठक करके कुछ बहुत बड़ा फैसला क्या नाम है लेगी। अपना? शुभ प्रकाश मिश्रा।